श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव की सन्निधि से भाग पहला 216 पृष्ठ से शरणागति का रहस्य गुरुदेव समझाते हैं, उसे अब आप सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, साधन समझ पूर्वक करने पर ही सफल होता है। समझ पूर्वक करना यानी हम में उपरति, क्षमा, उदारता, अभ्यास, धैर्य, निष्ठा, विश्वास इत्यादि होना। यदि ये नहीं है तो इनकी विपरीत बातें हम में निश्चित होगी ही, और उन बातों के होने का अर्थ होता है साधन में विघ्न। इन विघ्नों से हमारी रक्षा किस प्रकार हो सकती है? मानस जी में कहा है, सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम कृपा करी चित वही जेहि। श्री राम जी कृपा किसके ऊपर करते हैं? उन्हीं के ऊपर जिनकी याद राम जी को आ जाती है। देखो, भगवान को तो बहुत लोग याद करते हैं, परंतु भगवान जिसे याद करे वही विरले है। ऐसा विरला कौन होता है? वही जिसमें उपरति, विश्वास, क्षमा, उदारता आदि है। इनको प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल है। ये दैवी संपत्ति है जिनके द्वारा हम भगवान के साम्राज्य में पैर रख पाते हैं। इसलिए शरणागति के द्वारा शरणद का अवलंबन हमने लिया है, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहूं। भूषणी को भगवान ने कहा है, सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं पुर तोरे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन छेदा। भगवान पतंजलि मुनि ने इसी को योग प्रसाद कहा है। यहीं पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश निखरता है, विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। तब चित्तवृत्ति किसी भी वस्तु व वृत्ति के आकार में परिवर्तित नहीं होती है। कर्तापन का अभिमान तथा ममता का तांता निवृत्त हो जाता है। मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, मैं कर रहा हूँ या मैंने करा इत्यादि अहम की निवृत्ति हो जाती है। तब अंतकरण में सूक्ष्माति सूक्ष्म वृत्ति रूप संस्कार पड़ना बंद हो जाता है। अंतकरण इनसे खाली होता है और भगवद ऐश्वर्य वहाँ प्रत्यक्ष होता है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं। जिनकी जो वस्तु है उसे पाने के लिए उन्हीं के पास, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए ना। वस्तु जगदीश के पास है, परंतु हम जगत की शरण में रहें तो हम ही सोचे कि हमें अपने को क्या करना चाहिए। वस्तु अनत खोजें अनत, कैसे आवे हाथ। ज्ञानी सोई सराहिए, पारख राखे साथ। भगवत शरणागति प्राप्त करने पर हमें अद्भुत शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होती है, इसमें कोई शंका ही नहीं। परंतु सम्यक शरणागति होनी चाहिए। इसलिए हमें शरणागति के रहस्य को समझना चाहिए। शरणागत की भावनिष्ठा कैसी होनी चाहिए? सुनिए, मानस जी में कहा है,
मातु पितु गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी। होई ही सोई राम रचि राखा, को करीब तर्क बढ़ा वही शाखा। निष्ठा में त्रुटि, या यूं कहो कि कच्ची निष्ठा के कारण ही भटकना पड़ता है। विश्वास करी सब आश परिहरि दास, तब जे होई रहे। जपि नाम तभी बिनु श्रम, तरहि भवनाथ सो सम राम है। परिपक्व श्रद्धा का नाम है निष्ठा। निष्ठा से ही शरणागति सम्यक सिद्ध होती है। शरणागति के बिना उद्धार नहीं। जगत से संपूर्ण निराशा और केवल शरणत से ही आशा, यही शरणागति। हमारे इष्ट उपास्य कहाँ विराजते हैं? जो हमारी निष्ठा है वहीं पर इष्ट विराजमान है। इसलिए निष्ठा रहित जो भी साधन किया जाए वह केवल परिश्रम मात्र हो जाता है। निष्ठा बिना इष्ट में भाव उदय होता ही नहीं। भाव बिना भगवान मिलते ही नहीं, ये ध्रुव है। भाव ही भगवान को सगुण स्वरूप में प्रत्यक्ष करता है और तभी जीव कृतकृत्य होता है, तब तक नहीं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप, भक्त हेतु नाना विदही करत चरित्र अनूप। हमारे पास शब्द प्रमाण व अनुभव प्रमाण है जो इसकी गवाही दे रहे हैं। जिस भाव से जिस भक्त ने दृढ़ अनुराग पूर्वक याद किया है वह उसी भाव के अनुरूप में उसी वक्त भक्त के सन्मुख पहुंच ही गए हैं। भगवान भक्त के भाव अनुकूल मूर्तिमंत प्रत्यक्ष होते हैं। यही सबूत है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, परंतु भक्त के अधीन है। भक्ति भगवंत की एक रूपता यही है कि भगवान भक्त के संकल्पानुकूल तथा भक्त भगवान के संकल्पानुकूल रहते हैं। भगवान ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया है। मच्छ बन जाते कहीं, कच्छ बन जाते कहीं, आधे नर आधे सिंह आप बन जाते हो। ब्राह्मण बन जाते कहीं, क्षत्रिय बन जाते कहीं, सूकर की योनि में जाते न सकुचाते हो। दूत बन जाते कहीं, सूत बन जाते कहीं, नापित बन भक्त हित पैर भी दबाते हो। ठौर ठौर जाते बहुरूपिया होत पर, मेरे नयन आगे क्यों नाथ नहीं आते हो। कारण कि हमारी तीव्र इच्छा नहीं, हमारी पूरी शरणागति नहीं है। शरणत में दृढ़ निष्ठा दृढ़ अनुराग हो जाए तब उस हृदय को भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। इष्ट के स्वरूप को जानने व समझने को कथा पूजा कीर्तन सत्संग आदि है। अर्थ अनुसंधान पूर्वक इष्ट गुण अनुवाद से शरणत में मन जब अनुरागी होता है तब उसका वह अनुराग अदृढ़ और सहज ढंग का होता है। प्रेम में सहज स्वरूप की तथा मन की सहज गति की एक रूपता हो जाती है। मन की सहज गति ही प्रेमास्पद शरणत के स्वरूप आकार हो जाए, यह कितना ऊंचा योग है। यही राजयोग है जो मंत्र योग, लय योग व हठ योग के फल स्वरूप है। मन की वृत्तियों का निरोध करने वाले बड़े बड़े योगी महर्षियों को भी वृत्तियां पुनः ऊंची है। विश्वामित्र जी व जड़ भरत जी के दृष्टांत है। मन का स्वरूप गीता जी में बहुत सूक्ष्मता से बताया है। मन बलवान भी है और दृढ़ भी है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल तथा प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ व बलवान है। अतः
इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान बड़ा दुष्कर है। मन की गति बलवान और दृढ़ है, इसलिए उसके निरोध करने पर वह ज्यादा प्रमत्त भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। जैसे कि खूब जोर से बहते हुए पानी के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करने पर वह चारों ओर फैल जाएगा। हम चारों बाजू से पानी में निसहाय हो जाएंगे और कदाचित वो पानी हमें भी अपने प्रबल प्रवाह में घसीट कर ले जाए। बुद्धिमानी तो इसमें है कि पानी के प्रवाह की गति को ही हम मोड़ दे, तब वह वैसे ही प्रबल वेग पूर्वक बहता हुआ भी हमारे निर्धारित किए हुए लक्ष्य की ओर ही बहता चला जाएगा और वहां जल्दी पहुंच जाएगा। यही है प्रपत्ति का स्वरूप। प्रपत्ति अर्थात प्र यानी प्रकर्षेण यानी कि एकदम, पत्ति यानी कि पदन पदनम, गमनम अर्थात भगवान के साथ संगत संलग्न हो जाना। जिस प्रकार नदी की धारा अविरत बहती हुई समुद्र को प्राप्त होकर उसमें स्थिर हो जाती है, उस प्रकार भक्त की मनोगति अविनाशी स्वरूप उपास्य की ओर अनुग्रह प्रवाह में बहकर परमानंद स्वरूपता का साक्षात्कार कर उसी की रस अनुभूति में स्थिर हो जाती है। पहचाना तब जानिए हरि से ही लागे मन, रात दिवस नहीं बिसरे ज्यों कृपन को धन। पहचाना तब जानिए दोष दृष्टि सब जाए, शत्रु मित्र ही कौन हो ही परा ब्रह्म को ध्याय। पहचाना तब जानिए जात पात सब जाए, हरिजन हरि अंतर नहीं मिले निर्मल सुभाए। शरणागति का रहस्य इसी में है। सब कुछ भगवान के लिए, उन्हीं के प्रति बहा दो। मन की संपूर्ण गति को उन्हीं में बहा दो, बहा देना है। मन की संपूर्ण गति को उन्हीं में बहा देना है, कुछ भी शेष नहीं रखना है। मिला है ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। जप तप संयम नियम व्रत तीर्थाटन समाधि, बिना भक्ति भगवान की ये सब बना उपाधि। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव, परमात्मने नमः।